तीसरा हक़ क्या है? अल्लाह के नबी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब बच्चा बोलने के लायक हो जाए उस बच्चे की अच्छी तरबियत करें, उस बच्चे की अच्छी तरबियत करे, उसको दीनदारी सिखाए, उसको अदब सिखाए, उसको कुरान पढ़ाए, उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को बतलाए छोटी उम्र ही से। तो उस लड़के ने कहा कि मेरे बाप ने ना मुझे कुरान की तालीम दिलाई, ना मुझे अदब सिखाया, ना मुझे अल्लाह के बारे में कुछ बताया, ना अल्लाह के नबी के बारे में कुछ बताया, कुछ भी नहीं किया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बूढ़े बाप से कहा कि तुम अपनी सज़ा खुद भुगतो, तुम खुद भुगतो। देखो, अज़ान पहला हक़, अज़ान बच्चा पैदा होती है अज़ान, दूसरा उसके बाल को मुंडा कर अक़ीक़ा करना, तीसरा हक़ अच्छे से अच्छा नाम रखना, जो नाम सहाबा का हो, नबियों का हो, अल्लाह को पसंद हो वैसा नाम रखना। एक ऐसा एक लतीफ़ा कहाँ तक सही है क्या है मालूम नहीं। एक मौलवी साहब के पास आको बोले कहते एक आदमी, हज़रत ऐसा नाम बोलो कौन भी अब तक रखेच नहीं रहना, वो ऐसा नाम बोलो कौन भी रखेच नहीं रहना। उन्होंने बोले कहते शैतान रख लो। अगर वो बोले क्या बोले उन्होंने, शैतान रख लो। शैतान कौन भी रखेंगे क्या अब तक? कौन भी रखे नहीं। तुम्हें लेटेस्ट इतना होना, बोले रख लो शैतान। क्या हज़रत ऐसा ऐसे टाइम रोगा रिवर्स इतना हो जाता, क्या मजाक किए? अच्छा भाई ठीक है, फ़िरौन रख लो, हामान रख लो, लेटेस्ट नामत ना होना तुम ना, कौन भी रखे नहीं। ये सब ना, ये नामा कौन भी रखते नहीं। उम्दा से उम्दा नाम। चौथा हक़ क्या? बच्चे की सही तरबियत करें छोटे ही से। छोटा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले बच्चा जब बोलने लगता है, बोल 3 साल की उम्र, बाज़े बच्चे 3.5-4 साल भी हो जाते, बाज़े बच्चे 2 साल में बोलना शुरू कर लेते, अल्लाह की तरफ से वो सब एक। अब बोलने आए तो सबसे पहला लफ्ज़ वालिदैन क्या है, उस बच्चे को सबसे पहला बोल, सबसे पहला लफ्ज़ अल्लाह सिखाते हैं, तो वालिदैन के तमाम गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देते हैं। खाली लफ्ज़ अल्लाह सिखाते। अम्मी बोलो बेटा, अब्बा बोलो, दादा बोलो, पप्पा बोलो, पप्पी बोलो, डड्डी बोलो, चड्डी बोलो, अगर बोल कर हमें क्या करते ऐसे नामा। लफ्ज़ अल्लाह, कलीमा सिखा दिया बच्चे को, बोलो बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बच्चे के दिल में अहमियत रहेंगे, अल्लाह बड़े हैं। वहाँ कान में पहले डाल डाले, वहाँ अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, पहले बोल डाले, कान में डाल दिए, अज़ान में भी बोल दिए, इक़ामत में भी बोल दिए, नाम रखे, उस नाम का अच्छा असर पड़ा। जब बच्चा बोलने लगा तो तरबियत करे उस बच्चे की छोटे ही से। हज़रत छोटा, हज़रत उन्हें छोटा अगर को स्कूल में जाकर डालने होता, छोटा अगर बोल को 2-2.5 साल रहता। अब तो क्या है, हमें आप पढ़े ना उस वक्त क्या कि पाल बड़ी गिड़ी कर बोल को था, उसके बाद LKG हमें पढ़ते थे, LKG UKG करके आया। अब तो उससे पहले अगर अब ज़रा एडवांस क्या हुआ, प्री KG करके आया। अभी ज़रा एडवांस आको बेबी सिटिंग नहीं, अभी कहते भैया नहीं किए, हाँ अब इसके बाद आएगा कहते भी अब बेबी सिटिंग करके आगा, चुपके जागा आंदे बच्चा, दिल बहला लगो, यहाँ घर में रखो, तंग कर डालता, लगाना लुड़काऊँ की, दूध ढकलूँ की, वो ये करूँ कि खाना बनाने देता नहीं, सोने देता नहीं, क्या तो भी कर डालता है चुपके। वो तो भी वो मुसीबत थोड़ी देर के से दूर होंगी ना, कर जग छोड़ डालते। बच्चे की तरबियत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत इमाम हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से इतनी ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे का खुतबा मिंबर पर दे रहे हैं, वो नवासे आ जाते थे तो दौरान खुतबे के दरमियान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर कर नीचे आते, उनसे लाड़ प्यार करते, फिर खुतबा देने के लिए जाकर खड़े होते। इतनी ज़्यादा मोहब्बत उनसे, नवासों से इतनी ज़्यादा मोहब्बत। नमाज पढ़ रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सजदे में जाते तो ऊपर आकर चढ़ जाते, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से उठते हुए एक हाथ से नीचे उतारते, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी रकात के लिए खड़े होते थे। इतनी ज़्यादा मोहब्बत बच्चों से। लेकिन एक मौके पर हज़रत इमाम
हज़रत हसन या हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने सदक़े के खजूरें आए हुए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ये खजूर उठाकर मुंह में डाल लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक डालकर, उंगली मुंह में उंगली डालकर खींच कर निकाले, कखी कखी थू थू, हमें थू थू बोलते ना अरबी में, थू 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 को। तुमने मालूम नहीं क्या, हमारे वास्ते सदक़े का माल जायज़ नहीं है। छोटा बच्चा 2.5 साल का, 3 साल का बच्चा, उसे क्या मालूम है सदक़ा किसे बोलते, हदिया किसे बोलते, तोहफ़ा किसे बोलते, जायज़ क्या नाजायज़ क्या, हराम क्या हलाल क्या। तरबियत, छोटे ही से तरबियत। अल्लाह एक तरफ तो मोहब्बत ऐसी, दरमियाने खुतबा में खुतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर कर आकर मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, लेकिन जब बच्चा, अब देख कर यहाँ मालूम, यहाँ रुक कर एक बात समझने की ज़रूरत है कि छोटे ही से बच्चों के जहन के अंदर ये बात बिठाई जाए कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। सही गलत की पहचान बच्चों के अंदर कराए, बच्चों को कराए। हज़रत अम्र बिन अबी सलमा, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सौतेले बेटे थे, दस्तरखान में बैठे हैं, जल्दी जल्दी खा रहे हैं, इधर से उठा रहे हैं, उधर से उठा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, सिखाए उनको, क्या, दाएं हाथ से खाओ, ठहर ठहर कर खाओ, अल्लाह का नाम लेकर खाओ, अल्लाह का नाम लेकर खाओ, और अपनी तरफ से खाओ, आगे बढ़कर कोई चीज़ लियो ना को। वैसा छोटे हैं। तरबियत का जब वक्त आता है, यही तरबियत बहुत ज़रूरी। छोटे में जो बच्चों को अच्छी चीज़ रंदे, ख़राब चीज़ रंदे, उनके जहन में, उनके दिलो दिमाग में जो चीज़ बिठा दी जाती, वो मरते दम तक बाकी रहती, मरते दम तक बाकी रहती। छोटे से बच्चों को सलाम का आदी बनाए। बेटा जा स्कूल जा, गुड मॉर्निंग डैडी, गुड मॉर्निंग मम्मी। तो इंग्लिश बोलता देखो बच्चा, क्या मुझे भी वो गुड मॉर्निंग बोलने आता नहीं बा। शान से, कौन भी रिश्तेदार आ गए, कौन भी आए तो बड़े शान से बोलते। सलाम नहीं, इनको सलाम करने आता नहीं, सलाम के अल्फाज आते नहीं। ठाक मारा सर का दर्द आता है, सर का दर्द आता है अगर बोलकर, ये हाथ के इशारा, इससे नेकियां नहीं मिलती हैं। अल्फाज कहने पर नेकियां मिलती हैं, अल्फाज कहने पर दूसरों को सलामती की दुआ दी जाती है। क्या हजरत आज पूरा अटैक कर, खाली अटैक में छीना, अटैक कमेटी के जैसा खाली अटैक कर, लेकिन ना सोचो न को, ये सब चीज़ें खैर व बरकत को लाने वाली चीज़ें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी आकर घर के अंदर बेबरकती की शिकायत करे, घर के अंदर बरकत नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, तुम्हें अपने घर के अंदर दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करो, ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर वालों के लिए बरकत का ज़रिया है। सलाम करने पर बरकत। शुरू कर दो, आज ईशा से जा को शुरू करो, देखो चंद दिन के बाद ज़्यादा हुआ तो साइड में लाख मुझे दे दो होना। यकीन असल चीज़, यकीन असल चीज़। इस्लामी तालीमात के अंदर अल्लाह ने भलाइयाँ, खूबियाँ, रहमतें, बरकतें रखी हैं अल्लाह तबारक व तआला। ऐसे कितने सारे वाक़ियात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई अपने बच्चे को लेकर। बच्चे तो बच्चे होते हैं, इधर उधर भागने लगा, तो वो माँ क्या करी, अब बच्चा अपने पास बुलाने के लिए ऐसा मुट्ठी मोड़ लेकर, इधर आओ बेटा, इधर आओ, मैं दे तो एक चीज़। हमें भी पूछते नहीं, इधर आओ, ऐसा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत से पूछे, तुम्हारी मुट्ठी में कुछ है क्या तुम्हारी मुट्ठी में? हाँ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खजूर है, खजूर का एक टुकड़ा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ अगर है तो ठीक, वरना ये झूठ के अंदर दाखिल है। अब इससे क्या मालूम हुआ, बच्चों को झूठ से नफरत दिलाई जाए। हमें सिखाते झूठ, अब झूठ कर को बोलते नहीं, कौन भी चुप के बोले आज बोलल बेटा,
ये चुपके करके बोल दे तो क्या झूठ का ये ख़त्म हो जाता है क्या? ठकाया सब। हमें खुद बच्चों के अंदर छोटे ही से तरबियत, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी नस्ल की ताबेदारी, अल्लाह की फर्मा बरदारी की दुआ कर रहे हैं, अपने औलाद की फ़िक्र कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर कह रहे हैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में, वकान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काह। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को नमाज का और ज़कात का हुक्म किया करते थे। अपनी औलाद की फ़िक्र करो, खाली हमारा अमल हमारे वास्ते नजात का ज़रिया हो जाएगा ऐसा नहीं। अल्लाह कुरान के अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो तुम्हें खुद भी बचो और अपने घर वालों को, अपनी आल औलाद को भी बचाओ जहन्नम की आग से। जहन्नम, खुद भी तुम्हें बचना। हमारा अमल काफ़ी नहीं होगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर हम अपने बीवी की, अपने औलाद की, अपने नस्लों की फ़िक्र नहीं करें, कल यही नस्ल अल्लाह के पास जाने के बाद ये दुआ करेंगी, रब्बना इन्ना अताअना सादतना व कुबराअना फ़अज़ल्लूना सबीला। ऐ हमारे पालनहार, ऐ हमारे परवरदिगार, हमने हमारे बड़ों की बातों को सुनकर उनके मुताबिक हमने ज़िंदगी गुजारी। हमें जब समझने के लायक हुए, सोचने के लायक हुए, हमारे वालिदैन, हमारे सरपरस्त, हमारे बड़ों ने हमें दुनिया की फ़िक्र तो बताई, दुनिया की अहमियत तो हमारे दिलो दिमाग के अंदर बिठाई, लेकिन अल्लाह आपकी मोहब्बत, आपसे होने का यकीन, आपके नबी की मोहब्बत, आपके नबी के तरीक़े की मोहब्बत को इन्होंने नहीं बताया। हम इनके रास्ते पर चलकर ये ख़ुद तो गुमराह हुए, हम लोगों को भी इन लोगों ने गुमराह कर दिया, सीधे रास्ते से हटा दिया। इसलिए अल्लाह हमें तो आप अज़ाब देंगे ही, ऐ अल्लाह रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैनि मिनल अज़ाब, इनको डबल अज़ाब दीजिए, डबल अज़ाब। आज बच्चों की फ़िक्र कीजिए ज़रूर, ऐसा नहीं बोलता भुक्के रखो, खिलाओ न को, पिलाओ न को, पढ़ाओ न को, ऐसा नहीं। हमें जितनी ज़्यादा खिलाने की, पिलाने की, पहनाने की, पढ़ाने की फ़िक्र करते उससे ज़्यादा तरबियत की फ़िक्र की जाए। आज बच्चे, नौजवान बच्चे माँ बाप के हाथों से निकले जा रहे हैं, माँ बाप परेशान। इसमें बराबर हमें ज़िम्मेदार इसके। ख्वाजा क़ुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वलियों में उनका शुमार होता है। जब भी वो मदरसा जाकर वापस आते, उनके वालिद का तो इंतकाल हो गया, उनकी वालिदा ने ऐसी तरबियत की, बच्चा जब भी मदरसे से वापस आता बच्चे से कहते वज़ू करो और मुसल्ला बिछाओ, नमाज़ पढ़कर अल्लाह से मांगो, ऐ अल्लाह मेरे लिए खाने का इंतज़ाम फरमाइए, मेरे लिए रोज़ी का इंतज़ाम फरमाइए, दुआ मांग कर आओ, फिर तुम तलाश करो, अल्लाह तुम्हें देंगे। रोज़ाना का यही मामूल था। छोटा बच्चा क्या मालूम, नन्हा सा हाथ जब उठता था, अल्लाह की रहमत कैसी बरसती होगी। मासूम होते हैं बच्चे मासूम होते हैं। उन मासूम बच्चों को हम मुजरिम बना रहे हैं, बराबर के ज़िम्मेदार हम। बच्चा रोज़ाना आता, मुसल्ला बिछाता, वज़ू करता, मुसल्ला बिछाता, नमाज़ पढ़ता, अल्लाह से मांगता। उनकी वालिदा उस वक्त तक जल्द से जल्द खाना वगैरह तैयार करके किसी अलमारी में कहीं छुपा कर रख देती। अब बच्चे से कहती देखो बेटा कहाँ अल्लाह कहाँ दिए ही, देखो जाकर। वो बच्चा तलाश करता, उठाकर खा लेता। रोज़ाना का यही मामूल था। इत्तिफ़ाक़न एक दिन ऐसा हुआ कि वालिदा रिश्तेदार के यहाँ चली गई, आने में ताख़ीर हो गई, बच्चा आ गया। अब ये का आया रे, जहन में आया रे बच्चा आगा रंगाना क्या है कि ना। आते आते वालिदा अल्लाह से ये दुआ करती हुई आ रही है, ऐ अल्लाह आज तक मैंने मेरे बच्चे को यही सबक सिखाया है, यही बात बताई है कि
कि आप ही खिलाते हैं, आप ही पिलाते हैं। अल्लाह उसके दिल के अंदर वहदानियत को, उसके दिल के अंदर आपकी मोहब्बत को मैंने बिठाया था। अगर आज उसको खाना नहीं मिला, आज उसको रोटी नहीं मिली, तो वो बच्चा, उस बच्चे का यकीन ख़राब हो जाएगा। वो बच्चा सोचेगा कि अल्लाह नहीं देता है। अल्लाह इस बच्चे के यकीन की लाज रख लीजिए। अल्लाह वालिदा दुआ करती हुई आ रही हैं, आकर घर के अंदर देखा तो बच्चा आराम से लेटा हुआ है। बच्चे थक को आते नहीं, का मदद से जाकर स्कूल जाकर तो थक को रहते कर बोलकर, शायद उनकी वालिदा क्या समझे, बच्चा थक्का को सोगा जैसा अम्मी भी नहीं ना ऐसा अगर बोलकर। अब जल्दी जल्दी वालिदा क्या करी, चूल्हे जा को क्या क्या तैयारी करना कि पूरा कर दल को, आको बच्चे को उठा को, बेटा उठो बेटा खा ले, थक को आए रहेंगे, भूख लगी रहेंगी ना, खा लो को तो कि अम्मी जान खा लेना मी पेट भर को। आज तो ऐसा लजीज खाना खाया, ऐसा लजीज खाना अब तक मुझे मिलिया से नहीं था, ऐसा लजीज खाना मुझे अब तक मिलिया से नहीं था, इतना लजीज खाना। तरबियत का नतीजा होता है बच्चे की सही मानों में तरबियत की जाएगी। घरेलू हालात बदलेंगे। बच्चा छोटा सा नन्हा सा बच्चा अल्लाह से गिड़गिड़ा कर कहेगा, अल्लाह मेरी वालिदा परेशान है, मेरे वालिद परेशान हैं, अल्लाह हमारे घर के हालात अच्छे नहीं हैं, अल्लाह हमारे घर के हालात को दुरुस्त कर दीजिए। तो क्या अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल नहीं करेंगे? तरबियत की कोई फिक्र ही नहीं है। लॉकडाउन रहती बराबर अच्छे से अच्छा स्कूल देखो हजरत, वो स्कूल में जाको उन्हें क्रिश्चियन तो भी बन जन दे, वो स्कूल में जाको उन्हें ढेड़ तो भी बन जन दे, वो स्कूल में जाको उन्हें चमार तो भी बन जन दे, क्या तो भी बन जन दे, लेकिन उसे फर कर अंग्रेज़ी बोलने वाला हो जाना, उन्हें अंग्रेज़ी लिखने वाला हो जाना, लेकिन उन्हें अल्लाह से दूर हो गए तो भी परवाह नहीं। अल्लाह के नबी से याद रखो, जो अल्लाह से दूर होगा तो तुम्हें भी वो दूर कर देगा, वो तुम्हें भी दूर कर देगा। एक मौका आएगा कि जाते जाते नौबत यहाँ तक पहुँचेगी कि वालिदैन को बोझ समझेंगे औलाद, वालिदैन को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियामत की निशानियों में से बहुत सारी निशानियों को ज़िक्र किए। उस निशानी के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि औलाद दोस्त को करीब करेगी, बाप को दूर कर देगी। दोस्तियाँ कैसा बोलते कि वैसा रंगे, बाबा क्या बोले थे भी कौन भी कान में लेता नहीं, तुम ना मालूम नहीं बा, तुम्हें बोलेंगे देखो उनके बाबा कैसा ये करते हो उनको, तुम्हें भी ही ना। हालांकि वो बच्चे के फ़ायदे के खातिर किसी भी वालिदैन को किसी अपनी औलाद से कोई दुश्मनी नहीं होती है। हज़रत शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत, उनके वालिद साहब ऐसी तरबियत करे थे कि नमाज के वक्त अगर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हुए किसी एक साथी के साथ खड़े हुए, असर की नमाज में भी अगर उसी के साथ बाजू खड़े हुए कर बोले तो गिरफ्त करते थे। वैसी क्या दोस्ती, वो कौन उन्हें पढ़ते ज़माने में तुमने क्या दोस्ती की क्या ज़रूरत। ऐसी तरबियत, लेकिन हमें बने नहीं, हमारी औलाद को कहाँ से ये करेंगे। बच्चा बोलते ही फ़ौरन कॉन्वेंट में जाकर छोड़ डालते। अल्लाह माफ़ फरमाए। क्रिश्चनों की, ईसाइयों की तालीम का, ईसाइयों के स्कूल में जाकर छोड़ डालते। उन्होंने ऐसा जहन बनाते कि देखो ये खुदा नहीं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी खुदा का, तो वही मानने कैसे तैयार। तालीम के वास्ते ईमान तक छोड़ने के लिए तैयार है, तालीम के वास्ते ईमान का सौदा तक करने के लिए तैयार है। तरबियत हमने मामूली समझ लिया, तरबियत को छोटे से तरबियत कर को देखो, वह बच्चा आंखों की ठंडक बनेगा ज़रूर इंशाअल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, वजअलना मुस्लिमैनि लका वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, हमारी नस्लों में आपकी फरमा बरदार उम्मत आए, ऐसे अफराद चाहिए। औलाद की फ़िक्र, औलाद की ख़ास तौर पर तरबियत की फ़िक्र करे। अल्लाह हमें कहने और भी बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में आएंगे। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअददि कुल्लि मालूमिन लक रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन व अल्लिमना अल-क़ुरआनल हकीम अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका तमामल आफ़िया अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका दवामल आफ़िया अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका शुक्र अलल आफ़िया रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन सल्लि अला नबी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।